एक तरफ कोरोना तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ का कहर। इंसानी जिंदगी दोहरी मार झेलने को मजबूर है। कटिहार में आई बाढ़ के संकट से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। महानंदा के तेज कटाव से अब प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के लगभग 15 गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। डकरा, इंग्लिश और यादवपुर जैसे 15 गांव के हजारों परिवार महानंदा के कटाव के जद के चलते अब अपने अस्तित्व के आखिरी पल का इंतजार कर रहे हैं। सर, ये कटाव तो तभी से है जो आज से 30 साल 15 साल से तकरीबन कटाव ये बार बार कटाव होती है। और कई बार यहाँ पे दुर्गा स्थान भी थी हम लोग का, और महानंदा के द्वारा या सरकार के द्वारा हम लोग का एक बार इस तकलीफ को बताए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कोई फरियाद आता है जो आप तशरीफ लाए हैं, जो आप एक टेलीफोन में हमारे तकलीफ को सुनकर हमारे गंगा के किनारे पर आन के हमारी तकलीफ को पूछ रहे हैं। अब ये छोटा सा गांव है, हम लोग तकरीबन यहाँ 2000-3000 की आबादी है। इस गांव में 4-5 कास्ट का लोग रहते हैं, और ये नदी जो है करीब आती जा रही है। कौन नदी है? और ये महानंदा नदी है, और इस नदी के गोद में हम लोग बैठे हैं, जिसमें से सरकार गाँव है? इसमें सर तकरीबन 10 गांव हैं हमारे इसमें। इस पंचायत में लखनपुर में विभाग को दिए गए हैं सर। विभाग को कई बार बोला गया कि सर महानंदा के कटाव को लेकर इस पर कोई व्यवस्था किया जाए, ठोस इस पर कोई किया जाए, बोल्डरिंग पिचिंग किया जाए, ताकि इस गांव का जो है गरीब लोग बच पाएं। जो इन गरीब लोग के पास रहने के लिए आवास नहीं है। अभी इंग्लिश डकरा है, गोरी टोला है, बिनटोला है, दिल्ली दीवानगंज है, इसमें जादव टोली है। ये मेन जो अभी कटाव है ये जादव टोली। बायसी प्रखंड के बनगामा हाटगाछी टोला से महज 300 मीटर की दूरी पर महानंदा नदी पहुंच गई। यहां पिछले 2 दिनों की बारिश से नदी में कटाव तेज हो गया, जिसके चलते 2 दिन में ही कई एकड़ में लगी फसल महानंदा नदी में समा गई। ऐसी भयानक स्थिति में ग्रामीण सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोग अपने घर बार बचाने के लिए सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? ये सर 2010 में ही जो है कटाव शुरू हुआ है। वार्ड नंबर लखनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 पश्चिम गांव जो है वो करीबन जो है 10 से 20 घर वो चला गया, विस्थापित में चला गया। दूसरी बात उधर जब रुक गया, अब सर इधर जो है वार्ड नंबर 4 में जो है इधर कटना शुरू हो गया, और जो कट रहा था ये साले साल ये प्रत्येक साल कट ही रहा है। तो अब इसका जो है हम लोग गरीब भूमि ही इंसान जो है हम लोग क्या करेंगे? खटते हैं तो सर खाते हैं, नहीं खटते हैं तो नहीं खा पाते हैं। ऐसा व्यवस्था भी नहीं है जो कि हम लोग को रोजी रोजगार मिले। अब तो लगता है घरों चला जाएगा। अब यही लग रहा है कि अब घर से मुक्त हो जाएंगे तो हम लोग तो बेघर न हो जाएंगे सर। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक जो है कोई सुविधा नहीं दी, न कोई व्यवस्था ली, न लिया गया, न देगा या नहीं देगा ये तो दूर की बात है। तो हम लोग जो है नदी महानंदा नदी से ही व्यस्त रहते हैं। महानंदा नदी में हर साल जो है हम लोग तबाह रहते हैं। हम लोग का यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। इसमें घर दिखिए काट रहा है, उधर देखिए जाके घर कट गया, देख लीजिए वहाँ। कौन सा इलाका है? ये जादव टोली है, डकरा गांव है, वार्ड नंबर 4 लखनपुर। हाँ 4 नंबर। पेड़ वगैरह आप लोग काट के हटा रहे हैं? हाँ ये सब काट के देखिए, ये सब हटा रहा है। कोई कितना गंगा जी में चला गया काट के, और कितना अभी कट रहा है सब सामने में। कौन नदी से कट रहा है? महानंदा से। महानंदा नदी कटाव कब से स्टार्ट हुआ है? कटाव हो गया इधर कितना दिन से हो गया है? हाँ 20 दिन से ऊपर हो गया आपका समझ लीजिए। 20-25 दिन से हो रहा है। तो इधर पहले ज्यादा कट रहा था इधर, लेकिन अब इधर भी कटाव, गाँव में कटाव हो गया है अभी। वहीं निर्मली अनुमंडल के 3 पंचायतों डगमारा, कुनोली और कमलपुर में लगातार हो रही बारिश और उफनाई नेपाली नदियों का कहर जारी है। नेपाली नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से तीनों पंचायत के हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग मुख्य सड़क पर उस पार नहीं जा पा रहे। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब यहाँ के लोग बीमार होते हैं। लबालब पानी होने से जान हथेली में रख कर जाना पड़ता है। जाते आते हैं, किसी कोई साधन नहीं है यहाँ पर। इस पुला को पीछे बनते हुए पीछे 3-4 साल लग गया है, पुला नहीं बन रहा है अभी तक। सरकार से हमारा निवेदन है जो इसका किसी जल्द से जल्द प्रबंध करे। नौ का किसी जल्दी से व्यवस्था करें। डगमारा डायवर्सन पे खड़े हैं। इस पुला पे अभी 4 फीट पानी है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। अगले साल भी इसी तरह का पानी आया था, यहाँ वहाँ पूरा कट गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।
पूरा पब्लिक इधर से उधर उधर उधर, कहीं भी कोई काम, बैंक है इधर, बैंक जाने में काफी कठिनाई होती है हम लोग को। बहुत समस्या का समाधान जो है ना कोई गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। निर्मली जाने में और निर्मली प्रखंड से जो है हमारे जो भी प्रतिनिधि है कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए सर, पूरा पब्लिक को यहाँ पे बुरा हाल है। नेपाल से और ये पानी नेपाल से आती है और नेपाल से बार बार जो है ना हम लोग का खेती भी जो है वो बर्बाद हो जाता है, सारा फसल डूब जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पे तो ये देखिए सब डूब रहा है। अभी आपके सामने में देखिए ये सब आ गया। बहुत सर हम लोग यहाँ पे कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हमको उस पार जाना है, बैंक जाने के लिए कोई साधन नहीं है। बता दें कि निर्मली अनुमंडल का ये इलाका नेपाल से सटा है, जो पूरब में कोसी नदी और उत्तर में जीता और खारो नदी तथा पश्चिम में तिलयुगा नदी से घिरा है। ऐसे में जब नेपाल की नदियां उफनती हैं तो इन तीनों पंचायतों को जलमग्न कर देती हैं। खास बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के प्रभावित होने के बाद भी सरकार इस दिशा में ठोस पहल नहीं करती। लोग जान हथेली पर लेकर बहते पानी में मजबूर होकर डायवर्जन को पार करते हैं। इन भयानक हालातों में लोग प्रशासन से कोई ठोस पहल करने की गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश और सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।